एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 52 है। ये हम करेंगे आज एग्जांपल्स एक्सरसाइज 1.5 के। एग्जांपल 12 देखिए। चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21, π-2 आर इर्रेशनल नंबर्स और नॉट। आपने जांच करने हैं कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, इन क्वेश्चंस को हम दो तरह से कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स में भी क्वेश्चन है और फिर इनके एक्सरसाइज में हैं। एग्जांपल्स में आपको अलग मेथड से बताए गए हैं और एक्सरसाइज में आपको अलग मेथड से बताए गए हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखिए क्या है। हमारे कौन कौन से डिजिट्स हैं हमारे पास। एक तो है 7√5, 7√5, ठीक है। तो हमें और क्या हमारे पास 7/√5 और क्या है √2 + 21 और क्या है π-2। ये √5 की वैल्यू क्या होती है 2.236 डैश डैश डैश, यही होती है √5 की वैल्यू। 7th स्टैंडर्ड में हमने निकाली थी और ये तरीका हमें आना भी चाहिए। 5 है, टेबल कैसे पढ़ते हैं 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, घटाया 1, पॉइंट लगाया। जीरोज़ यहाँ पेयर में आती है, जोड़े में आती हैं। फिर यहाँ वाले का डबल किया 4 के साथ जो डिजिट यहाँ आएगी वो यहीं आएगी। ये वर्गमूल निकालने का तरीका है। 43 पे जाएगा, शायद 3 पे नहीं जाएगा, 2 पे ही जाएगा। 2 2 84, फिर माइनस कर देंगे 16, फिर 0 0, फिर पेयर उतर जाएंगे, फिर यहाँ वाले का डबल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डिजिट देखो। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी। एक तो कभी ख़त्म नहीं होगी, आती रहेगी पॉइंट्स में वैल्यू, और दूसरा अक्षर्स के जो हैं वो रिपीट नहीं होंगे, अलग अलग आएंगे हर बार, ठीक है। तो √5 की वैल्यू ये होती है। √2 की वैल्यू भी हम सिंपली निकाल सकते हैं, यही आएगी। पाई की वैल्यू कैसे आएगी 22/7। 22 को जब 7 से भाग करेंगे तो ये लगभग पॉइंटों में वैल्यू आएगी, ठीक है। हमने ये वैल्यूज़ क्यों निकाली हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें इनका यूज़ दिख रहा है। √5 है, √5 है, √2 है और पाई है, तो हमने इनकी वैल्यू डेसिमल्स में लिख ली, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है 7√5। 7√5 कब आएगा, जब इन दोनों की गुना होगी, इन दोनों की गुना कर दी, √5 का मान रख दिया, उसके 7 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। कैलकुलेशन करें। अब देखो ये नंबर जो आएगा ये भी क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा, ठीक है। जब हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी वही रहना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब अनवसानी अनावर्ती। और ये किसका होता है, ये अपरिमेय संख्या का होता है, दशमलव प्रसार। दूसरा क्या है 7/√5। जब भी बटे में रूट की टर्म आ जाती है तो इसे सॉल्व करने के लिए हम ऊपर और नीचे हर अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √5 से मल्टीप्लाई। ऊपर की मल्टीप्लाई यही आएगी और √5 और √5 की मल्टीप्लाई क्या आएगी √25, और 25 का रूट क्या होता है 5। अब ये आ गया है, ठीक है। अब 7√5 की तो वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या थी 15.652 डॉट डॉट डॉट, ये लगा लेना, अपॉन में 5। जब इसको 5 से भाग करेंगे तो वैल्यू यही आनी है 3.1304 डॉट डॉट डॉट। ये भी क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी, अनवसानी अनावर्ती आएगी। थर्ड क्या है √2 + 21। √2 का मान रखा, प्लस में 21 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। ये भी कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, अनवसानी अनावर्ती है। पाई का मान यहाँ पे डॉट 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 लगाना ना भूलिए। पाई में से भी 2 गए तब भी आंसर में क्या आएगा 1415 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये वैल्यूज़ कैसी हैं आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हैं, अनवसानी अनावर्ती हैं चारों ही। और जिसका भी दशमलव प्रसार आपका ऐसा आता है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग आता है, अनवसानी अनावर्ती आता है, वो क्या होती हैं आपके पास अपरिमेय संख्याएं होती हैं।
और हमें यही देखना था कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, हमने सबके दशमलव प्रसार देखे, सारे ही कैसे थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थे, अनवसानी अनावर्ती थे, और ये तो किसके होते हैं, ये होते हैं अपरिमेय संख्याओं के। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 13 देखिए बेटा, ऐड करना है 2√2 + 5√3। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इतना तो इजीली समझ सकते हैं, 2√2 2 वर्गमूल 2 और 5√3 5 वर्गमूल 2, इनके बीच में प्लस का निशान है। एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो हमने इन दोनों में क्या कर दिया, बीच में प्लस का निशान लगा दिया, जोड़ रहे हैं, चारों टर्म लिख ली। अब ध्यान से देखिए कैसे आएगा, रूट में सेम रूट वाली टर्म जुड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि √2 में √3 वाली टर्म जुड़ जाए, नहीं, √2 में √2 वाली टर्म जुड़ेगी, √3 में √3 वाली टर्म जुड़ेगी। ठीक है, √5 में √5 वाले टर्म जुड़ेगी, सेम टर्म जुड़ती हैं। और जुड़ती भी कैसे हैं, उनके आगे रूट के साथ वाला जो हिस्सा होता है वो जुड़ता है या घटता है। यहाँ पे देखो ज़रा, 2 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल 2 तो वर्गमूल ही रहेगा, इसके साथ यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक तो है ही, तो जब जुड़ेंगे तो क्या हो गया, 2 और 1 3 वर्गमूल 2। ठीक है, ऐसे ही 5 वर्गमूल 3 में से घटाने हैं 3 वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 पे तो √3 पे तो कोई असर नहीं होना है, आगे वाली तरफ 5 में से 3 घट जाएंगे। ठीक है, माइनस का 3 है ना, 5 में से 3 घट जाएंगे, क्या आ जाएगा, तो ऐसे घटेंगे ये, वर्ग √2 में √2 जुड़ेंगे तो 2√2 में √2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3√2, और 5√3 में से 3√3 माइनस जाएंगे तो क्या आएगा 2√3। सिंपल ऐसे ऐड हो जाएंगे। एग्जाम्पल 14 देखिए, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में भी ध्यान रखिए, कंप्लीट टर्म की मल्टीप्लाई होती है, रूट की होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 6 की और 2 से होएगी, √5 की √5 से होएगी, सबकी गुना है आपस में, 6 की 2 की कर दी, √5 और √5 की √25 और 25 का √5, फिर 12 पंजे 60, ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 15 देखिए क्या है, डिवाइड करना है। डिवाइड में भी ध्यान रखिएगा कैसे करेंगे, जो टर्म कट रहे हैं सिंपली उन्हें काट दो, 8 और 2 तो कट ही रहे थे, 4, √15 को ब्रेक कर सकते हैं, √3 इंटू √5, √15 को लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √5, 3 पंजे 15। अब √3 से √3 कट गया, ऊपर तो बचा है √5 और बचा है 4, तो आंसर क्या आ गया 4 ठीक है। एग्जाम्पल 16 देखिए। एग्जाम्पल 16 से पहले कुछ एक रीमार्क्स हैं, कुछ एक नोट्स हैं, पहले उन्हें डिस्कस करते हैं। देखिए ज़रा, फर्स्ट क्या है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इर्रेशनल। 2 संख्याएं ली हमने, एक परिमेय और एक अपरिमेय, दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अपरिमेय ही आएंगी। ठीक है, अगर रेशनल नंबर का हम सम करते हैं, अगर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का हम सम करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं या डिफरेंस उन्हें घटाते हैं, तो हमें इर्रेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों को जोड़ें या घटाएं, हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। अगेन जैसे सम और डिफरेंस की बात हो रही थी, वैसे ही प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, गुणनफल और भागफल। ठीक है, किसी भी अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ क्या होगा, इर्रेशनल अपरिमेय ही होगा। ये ध्यान रखिए। देखिए ज़रा, अगर 2 नंबर्स हैं, एक रैशनल एक इर्रेशनल, ठीक है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, उनको आपस में जोड़ें, उनको आपस में घटाएं, उनको आपस में गुना करें, उनको आपस में भाग करें, तो इर्रेशनल नंबर ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। प्रोडक्ट इतना ध्यान रखें कि रैशनल नंबर आपका 0 ना हो, क्योंकि गुना करेंगे तो आपस में आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 की किसी भी चीज़ के साथ गुना करो वो क्या बन जाता है 0। तो यहाँ पे बात हो रही है क्या, एक रैशनल नंबर की और एक इर्रेशनल नंबर की। ठीक है, आंसर हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। थर्ड जो रीमार्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड रीमार्क देखिए,
इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स। अब तक हम क्या ले रहे थे, एक रैशनल और एक इरेशनल ले रहे थे, एक परिमेय और एक अपरिमेय ले रहे थे। इस बार क्या लेनी है, दो अपरिमेय ही लेना है, उनको ही जोड़ना है, उनको ही घटाना है, उनको ही मल्टीप्लाई करना है और उनको ही आपस में डिवाइड करना है। तो क्या आएगा, द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। कन्फर्म नहीं है क्या आएगा, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग हो दो नंबर्स, एक रैशनल एक इरेशनल, तब तो कंफर्म है कि उनके बीच में अगर कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वो इरेशनल आएगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाली। बट अगर दोनों ही इरेशनल, दोनों ही अपरिमेय संख्याएं निकालते हैं, लेते हैं और उनको जोड़ते, घटाते, गुना करते या भाग करते हैं, तो हम रिजल्ट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यही आएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। अब आपने क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट्स में, दो ब्रैकेट्स में आपस में टर्म्स दी हुई हैं और इनको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। सीधे सीधे आपने दो ब्रैकेट की गुना करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 5 प्लस वर्गमूल 7, इसकी 2 से भी गुना करेंगे और इसकी वर्गमूल 5 से भी गुना करेंगे। पहले 2 से करते हैं, 5 और 2 की मल्टीप्लाई। ठीक है, √7 और 2 की मल्टीप्लाई। देखो एक तो कंप्लीट टर्म है और एक रूट वाली टर्म है, तो कैसे लिखा जाएगा इसको, 2√7 ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट 5 और √5 की, अगेन ये भी ऐसी होगी, एक कंप्लीट टर्म है एक रूट में है, तो कैसे लिखी जाएगी, ऐसे लिखी जाएगी। फिर √7 और √5 की रूट वाली टर्म, रूट वाली टर्म का क्या होता है कि रूट तो रहता ही है, अंदर अंदर वाले की मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखो, क्या कोई टर्म आपस में जुड़ सकती है या फिर घट सकती है या फिर कुछ हो सकता है आगे सिंप्लीफिकेशन, नहीं हो सकता, क्योंकि सारी टर्म अलग अलग हैं। ये 10 है, ये 7 का रूट है, ये 5 का रूट है, ये 35 का रूट है, तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में भी सेम यही प्रोसीजर है, 5 और 5 की मल्टीप्लाई करी, 5 और √5 और 5 की करी, 5 और माइनस √5 की करी, √5 और माइनस √5 की करी, जो टर्म प्लस माइनस में थी कट गई और 25 में से 5 गए 20, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपली दो ब्रैकेट्स की हमने मल्टीप्लाई करनी है और हम अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच जाएंगे। अभी 16 एग्जाम्पल के और भी पार्ट हैं, उन्हें देखते हैं। 16 का थर्ड पार्ट देखिए, √3 प्लस √7 का स्क्वायर, यानी कि ये टर्म 2 बार है तो इसको हमने 2 बार लिख दिया। जैसे हमने 2 बार लिखा, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। √3 और √3 की गुना करी √9 और √9 का रूट क्या हो जाएगा 3। √3 और √7 की मल्टीप्लाई करी √21, √7 और √3 की मल्टीप्लाई करी √21, √7 और √7 की मल्टीप्लाई करी √49 और 49 का रूट क्या होता है 7। अब कुछ जुड़ सकता है, यस, 7 और 3 ये क्या हो गए 10, 10 आएंगे। √21 और √21 को जोड़ेंगे तो √21 तो आ गया, इसके आगे क्या है 1 और इसके आगे क्या है 1, 1 और 1 2। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए, अगेन दो ब्रैकेट्स हैं, वही सिंप्लीफाई करते हैं। √11 और √11 की मल्टीप्लाई 11, माइनस √7 और √11 की मल्टीप्लाई 11 से 77, √77, 11 और √7 की √77 और माइनस में √7 और √7 की 7, जो प्लस माइनस वाली टर्म थी वो कैंसिल आउट हो गई और ये हमारा आंसर आ गया। इन्हीं क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा के। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2 ab, ये क्या बनेगा, रूट है, कट गया 7 और 3 10 प्लस में 2 वर्गमूल 21, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। आप जब वो सर्वसम्मिका वाले फॉर्मूला लगाओगे, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले लगाओगे तो उससे भी आ जाएगा। हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होती है, a की 2 माइनस b की 2 के बराबर। ठीक है, तो a की 2 क्या है और b की 2 क्या है, 11 में से 7 के क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए ज़रा।
एग्जाम्पल 17 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, रैशनलाइजेशन करना है, परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण कैसे करना है, जब डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में रूट की सिंगल टर्म हो, एक ही डिजिट हो, एक ही ना सिंगल टर्म, दो टर्म तो है नहीं, एक ही टर्म हो, तब क्या करना है, अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट 2 के 1 से करेंगे रूट 2, रूट 2 की रूट 2 से करेंगे रूट 4, और 4 का रूट क्या होता है 2। तो छोटा सा था एग्जाम्पल 17। अब एग्जाम्पल नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 18, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/2 प्लस रूट 3। इसमें हर का परमेयीकरण करना है। सिंगल टर्म होते हैं तो क्या करते हैं, सेम से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और सेम से ही डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। जब दो टर्म हो तब क्या करते हैं, तब साइन का ध्यान रखते हैं। मल्टीप्लाई उन्हीं से ही करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बट साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्लस का था तो माइनस माइनस वालों से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर माइनस होता तो प्लस प्लस वालों से उसको मल्टीप्लाई कर देते। 2 माइनस रूट 3 की 1 से मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इनको क्या लिख दिया हमने, ब्रैकेट में लिख दिया। और ब्रैकेट्स को सॉल्व करना हमें आता है, 2 और 2 की गुना, 2 रूट 3 की गुना, रूट 3 और 2 की गुना, रूट 3 और रूट 3 की गुना। जो टर्म कट रही थी उन्हें काट दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए जरा। एग्जाम्पल 19, रैशनलाइजेशन ही करना है। 5/√3 माइनस रूट 5, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, पर यहाँ का माइनस है तो प्लस प्लस वाले से 5 की इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, और 5 की इससे मल्टीप्लाई करनी ब्रैकेट्स में हमें आती है। रूट 3 की रूट 3 से रूट 9, रूट 9 का मान क्या होता है 3। 3 की रूट 5 से रूट 15, रूट 5 की 3 से रूट 15, रूट 5 की रूट 5 से 5। जो टर्म कट रही थी काट दिया, रिमेनिंग हमने घटा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। एग्जाम्पल 20, रैशनलाइजेशन करना है 7 + 3√2 से। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अंश और हर में सेम टर्म से, बट प्लस है तो किससे, माइनस माइनस। ऊपर वाले की 1 से मल्टीप्लाई की तो यही रही है, नीचे वाले की आपस में करी तो देखिए ज़रा, 7 और 7 की करेंगे 49 आएगा, 3√2 और 7 की करेंगे 21√2 आएगा, 7 और 3√2 की करेंगे माइनस का आएगा, और 3√3 की -√3 से 3 3 9 और 9 दूनी 18 आएगा। देखो जरा कैसे, 3√2 इंटू में 3√2, यहाँ की मल्टीप्लाई होती है 9, यहाँ की मल्टीप्लाई होती है 4, 4 का रूट क्या होता है 2, 9 दूनी 18। ठीक है, अब ये तो प्लस माइनस की टर्म्स थी कट गई, 49 में से 18 गए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये रैशनलाइजेशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करने वाले, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप इन्हें अच्छे से कीजिएगा। होप कि आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए हैं। डिस्क्रिप्शन में नोट्स है वो ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक मेंटेन कीजिए। और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।